जय साईं राम आप सभी साथियों को आपकी साईं आंटी आपके रूबरू साईं आंटी चैनल के माध्यम से। साथियों, मैं आज आपको एक डिवोटी की बहुत ही सुंदर अनुभूति बताना चाहती हूँ, लेकिन उस डिवोटी को मैं आपको नाम नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए सबकी अपनी लाइफ होती है। कोई किसी बात को शेयर किस तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। ठीक है, तो बिना उनकी परमिशन के मैं नाम नहीं लेती हूँ, आप जानते हैं। तो उस डिवोटी ने मुझे फ़ोन भी किया और व्हाट्सएप पे सारी कहानी लिखकर भी मुझे बताई। फिर मैंने उसे बोला कि मैं बिना नाम के इसको शेयर कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कर सकते हो। तो साथियों, हुआ यूँ कि ये जो डिवोटी हैं अपनी, ये काफ़ी परेशानी में हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और हर तरह से, मतलब काफ़ी परेशानियों से घिरी हुई है। तो क्या हुआ साथियों कि उसको स्वप्न आया और सपने में उसने क्या देखा कि उनके पुराने घर में एक मेज़ है और उस मेज़ पर बाबा की छोटी सी मूर्ति रखी हुई है, बाबा का स्वरूप है, लेकिन वो पूरा धूल मिट्टी से ढका हुआ है। पूरा जो मेज़ है वो भी धूल मिट्टी में है और बाबा जी की मूर्ति स्वरूप भी पूरा मिट्टी में है। तो एकदम से उसकी नज़र पड़ती है डिवोटी की, सपने में, सपना बता रही हूँ। तो वो कहती है कि अरे मेरे बाबा कितने धूल मिट्टी में हैं, तो इनको साफ़ कर देती हूँ, उसने सोचा। और वो क्या करती है कि वहाँ से एक कटोरी लेकर के आती है कि मैं इनको स्नान करा दूँ। लेकिन उतनी देर में वो क्या देखती है कि बाबा के चरणों से पानी की धारा बहने लगी। तो उसने उसी कटोरी के अंदर उस जल को लिया। तो जब उसने जल को देखा तो वो मिट्टी धूल जैसा मिला हुआ था। तो उसके मन में क्या ख्याल आया कि ये तो उदी का जल है, उदी जैसा लग रहा है। तो थोड़ी देर बाद देखा कि वो कटोरी भर गई। तो सपने में ही वो दौड़ कर जाती है और एक बहुत बड़ा बर्तन ले आती है। तो वो बहुत बड़ा बर्तन भी पानी से भरने लगता है, लेकिन इस बार पानी जो था बिल्कुल निर्मल था, स्वच्छ था, साफ था बिल्कुल। अब उतनी देर में वो सोचती है कि मैं ये चमत्कार सब साईं भक्तों को बताऊं, ऐसा वो सपने में सोच रही थी। तो उसने क्या किया, अपने जो कज़न ब्रदर है उसको आवाज़ लगाई। वो चाहती थी कि वो इस वीडियो को बनाए ताकि सभी साईं भक्तों को मैं इसको दिखा सकूं। साईं भक्तों, वो सपने में ही सब कुछ देख रही थी और सपने में ही सब कुछ सोच रही थी। तो इतनी देर में वो आवाज़ लगाती है, तो उसको लगा कि उसकी आँख एकदम खुल गई, क्योंकि उसका जो कज़न ब्रदर था वो उसको आवाज़ देने लगा। इस तरह से आपस से उसकी आँख खुल गई। अब वो एकदम घर पर आकर उठी। यहाँ तक का तो सपना है ये। अब वो सचमुच उठ गई। उठ कर के वो अपने मंदिर में गई रात के समय। तो वो कह रही थी कि आंटी, वो स्वरूप बिल्कुल वही था जो मेरे अपने मंदिर में है, और वही स्वरूप था बिल्कुल। तो मैंने हाथ जोड़े बाबा के, बहुत देर तक बैठी रही। तो उसने मुझे बताया कि आंटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा ने जो धूल मिट्टी का रूप मुझे दिखाया वो मेरा प्रारब्ध है। यानी कि जो भी कुछ मुझसे कभी गुनाह हुए, जो भी हुआ, वो उस रूप में बाबा ने मुझे दिखाया। और जो बाबा ने अपने चरणों से जल दिया, उसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा ने मेरे उन पापों को, उन बुरे कर्मों को धोया है। और अंत में जो बाबा का जल था वो एकदम निर्मल और स्वच्छ था। तो मुझे ऐसा लग रहा है आंटी कि बाबा ने मुझे सपने में आकर के मेरी परेशानियों को कम करने का संकेत दिया है कि मैं तुम्हारे पुराने पापों को काट रहा हूँ, और अब जब तुम्हारे शुभ फल उदय होंगे, तुम्हारा भाग्य उदय होगा, तो उस रूप में उन्होंने मुझे निर्मल जल दिखाया कि वो निर्मल जल मैं तुम्हें दूंगा। यानी कि तुम्हारा जो भी प्रारब्ध है पुराना, जिस वजह से तुम परेशान हो, तुम्हारे जीवन में जो भी उथल पुथल है, तुम्हारे जीवन में जो भी दुख की ये परत है, इसको मैं दूर ज़रूर करूँगा। ऐसा उस डिवोटी को लगा
कि बाबा मुझे सपने में आकर यही संकेत दे रहे हैं कि जितनी भी ये धूल मिट्टी परत दुख की जो भी छाया परछाई है तुम्हारे ऊपर, इसको सबको मैं दूर कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है आंटी कि अब मेरे सब दुख दर्द ख़त्म होंगे, ऐसा बाबा ने मुझे स्वप्न में बताया। और उसने मुझे ये भी कहा कि आप सब साईं डिवोटीज़ को ये सपना मेरा ज़रूर बताना कि बाबा किस तरह से सपने में आकर के हमें संकेत देते हैं, और वो ऐसा करते भी हैं। उन्हें सब भक्तों की चिंता होती है, उन्हें सब भक्तों के बारे में पता होता है, और जब वो देखते हैं कि बहुत दुखों ने घेर लिया है मेरे भक्त को, तो वो फिर सपनों में आकर के सब कुछ हमें बताते हैं। तो आंटी मुझे लग रहा है कि अब मेरे दुखों का अंत भी होने वाला है। बाबा मुझे अच्छी रोशनी देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे लास्ट में साफ जल दिखाया है। साथियों, ये आपको चमत्कार अच्छा लगा हो, ये अनुभूति अच्छी लगी हो, तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, साईं आंटी चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो आप पहले मेरे चैनल को देख लीजिएगा प्लीज़। मैं सबसे यही कहती हूँ कि पहले आप मेरे काम को देखिए, और यदि आपको लगता है कि मैं मेहनत करती हूँ, ईमानदारी से अपने कार्य को करती हूँ, तो फिर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? तो चलती हूँ फिर किसी चमत्कार के साथ, बाबा की कृपा के साथ हाज़िर।